दर्शकों के समक्ष आज की चर्चा का विषय है कि जिस व्यक्ति के पास मृदुभाषिता एवं व्यवहार कुशलता का गुण है वह व्यक्ति एक खरबपति व्यक्ति से भी ज़्यादा धनाढ्य है। ये समझिए कि जिस व्यक्ति के अंदर व्यवहार मृदुभाषिता और व्यवहार कुशलता के गुण पाए जाते हैं उसके अकाउंट में, बैंक के अकाउंट में जैसे पैसा होता है उसके ऐसे धन संचित रहता है। वह चाहे कहीं भी चल जाए, संसार के किसी भी क्षेत्र में चल जाए, हम सब आदमियों का उपार्जन करने के लिए कुछ न कुछ कार्य व्यापार करते हैं। कुछ बेचारे सेवा कार्य करते हैं। सेवा कार्य करना एक बहुत अच्छा कार्य है, एक महान कार्य है। प्रदेश के राष्ट्रीय सेवा करना अच्छी बात है और सेवा का उपलब्ध होना भी एक सौभाग्य की बात है। लेकिन सेवा कार्य वैसे सभी करते हैं। सेवा कार्य करके अपने गृहस्थाश्रम का पालन पोषण करना अच्छी बात है। सेवा कार्य योगियों के लिए भी दुर्लभ है। संस्कृत में कहा है सेवा योगिनाम अपनी अगम्यम। योगियों के लिए भी सेवा कार्य दुर्लभ है। सब तो नहीं, लेकिन कुछ 10-15% व्यक्ति ऐसे होते हैं जो सेवा कार्य को कलंकित करते हैं। जिन विभागों के माध्यम से वो अर्थोपार्जन करते हैं और अपने घर के आश्रम का व्यय संचालन व्यय करते हैं तो अर्थोपार्जन करते हैं, तो वे अपने विभागों को कलंकित करते हैं। जबकि अन्य जो सज्जन व्यक्ति हैं वे अपने अर्थोपार्जन के साथ साथ उन्हें कहीं भी किसी बात का घमंड नहीं होता। वे कभी किसी को घमंड नहीं दिखाते, किसी का अपमान या तिरस्कार नहीं करते। लेकिन कुछ 10-15% व्यक्ति ऐसे होते हैं, सभी नहीं होते। सभी के दृष्टिकोण एक जैसे नहीं हो सकते। ये संसार है और एक भारत भूमि, इसमें ये समझिए कि 80-85% व्यक्ति सज्जन व्यक्ति हैं जो अपने मान मर्यादा के आधार पर चलते हैं, मान मर्यादा का पालन करते हैं। जी, उनका जीवन में मान सम्मान होता है। संसार में चाहे वो किसी भी क्षेत्र में चल जाए, मान सम्मान होता है और होगा। लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो नकारात्मक प्रवृत्ति वाले व्यक्ति होते हैं। वे अपने को बहुत समझते हैं। यद्यपि वे उतने सक्षम नहीं होते, लेकिन उनके अंदर नकारात्मक प्रवृत्ति के कारण, क्योंकि आसुरी प्रवृत्तियों से उनका मस्तिष्क गिरा रहता है, इसलिए वे अपने से दूसरों को कुछ समझते ही नहीं हैं और और उस धन का दुरुपयोग करते हैं। और कहने का मतलब फिर जो उनके दिल और दिमाग में आता है सो करते हैं, जो कि एक अति निंदनीय, गर्भित और अति निंदनीय कार्य है। निम्नाति स्तर के मानव प्राणी ऐसा करते हैं, सभी नहीं करते। ये अनुभूत सत्य है। तो कहने का मतलब यह है कि आज के युग में चाहे हम कोई कार्य व्यापार करें, अपना कार्य व्यापार करें, चाहे सेवा कार्य करें, यदि व्यक्ति के अंदर व्यवहार कुशलता और मृदुभाषिता का गुण है तो वह न केवल अपने क्षेत्र में बल्कि संसार के किसी भी क्षेत्र में जाकर अपने मृदुभाषिता और व्यवहार कुशलता के दम पर वह अरबों खरबों की मात्रा में धनोपार्जन कर सकता है और अपना जीवन स्तर सुखी कर सकता है। वह कहीं भी किसी पर निराश्रित नहीं हो सकता है। तो इसका गीता का उदाहरण भगवान राम है। भगवान राम की शिक्षा दीक्षा दो गुरुओं ने की, महान गुरुओं ने की। सबसे सर्वप्रथम जो भगवान राम की शिक्षा गुरु थे वे महर्षि वशिष्ठ थे, जो कि भगवान राम की लोकसभा अध्यक्ष भी थी। तो उनके द्वारा भगवान राम ने मृदुभाषिता और व्यवहार कुशलता का गुण सीखा। व्यवहार कुशलता और मृदुभाषिता के दम पर ही भगवान राम ने रीछ और भालुओं की सेना संगठित की। अर्ध असभ्य और जंगली जातियों को
सभ्य बनाया, उनको जो है युद्ध कौशल सिखलाया। और यदि भगवान राम के अंदर मृदुभाषी व्यवहार को साथ गुण नहीं होता तो दशानन की लंका में दशानन की सेना से लड़ना और विजय प्राप्त करना बहुत ही असंभव था, क्योंकि वह हर प्रकार से पूर्ण रूप में सक्षम था। तो कहने का अभिप्राय है कि यदि भगवान राम जी व्यवहार कुशल मृदुभाषी नहीं होती तो अयोध्या की सेना भी मारी जाती, जनकपुरी की सेना भी मारी जाती जी, और इसके बावजूद भी कुछ नहीं होता, रिजल्ट नहीं होना था जी। तो कहने का मतलब है अपने इसी गुण के कारण जो है उन्होंने जो है इस भालुओं को किष्किंधा में जो है वन में जो है ऋषिमेघ पर्वत के पास जो है विचरण कर रही थी जी। तो ऋषिमेघ पर्वत में जो है सुग्रीव से मुलाकात होती है। सुग्रीव जो है भगवान राम की तरह से ही पत्नी योगी था, दोनों की समस्याएं जो है मिलती जुलती थी, और उसका सुग्रीव के का सहयोग करके भगवान राम ने 30,000 भालुओं की सेना से उनको संगठित कर सैन्य शिक्षा प्रदान करके यह लंका पर यह राक्षसों से युद्ध में विजय प्राप्त की। विभीषण जो रावण का छोटा भाई था, यह उसको भी उन्होंने मृदुभाषी व्यवहार के साथ के दम पर यह अपने पक्ष में बिता दिया, जबकि विभीषण जो है अंतिम समय तक जो है उसके मन में भातृत्व प्रेम था, वह जो है उसकी भावना से उसका हृदय था कि यह राम एक जो है अजानी व्यक्ति हैं, परिचित व्यक्ति हैं, मैं अपने भाई की मृत्यु के कारण जो है इनको नहीं बताऊंगा, चाहे कुछ हो, लोग दुनिया मुझे क्या कहेगी। लेकिन इतने में जो है दशानन जो है भगवान राम की हंसी उड़ा रहा था कि राम यदि इसी प्रकार से निंदा करते रहे तो करोड़ों वर्ष तक भी तुम अपना विजय प्राप्त कर सकते। ये एकाएक दशानन का हंसना बंद हो जाता है और उसने सोचा कि जो है जब तक तुम कि जब तक विभीषण राम के साथ है तो जो है मेरा जो है हंसना बिल्कुल बेकार है, उपवास करना, पान करना, व्यवस्था करना बेकार है, क्योंकि यह राम व्यवहार कुशल व्यक्ति है, मृदुभाषी व्यक्ति है, वह विभीषण का हृदय परिवर्तन कर सकता है। इसलिए दशानन को यह विभीषण पर क्रोध आया और उसने उसको मारने के लिए यम शक्ति का प्रयोग किया, जिसके कारण विभीषण के मन के अंदर जो अंतर्भाव चल रहा था अपने भाई के प्रति जो प्रेम इसलिए चल रहा था वह जो है समाप्त हो गया और उसने जो है अपने भाई की मृत्यु का कारण बता दिया, जबकि ये बहुत ही गलत कार्य संसार इसे सही करेगा। ये विभीषण को जो है भ्रातृद्रोही माना जाता है, घर का घिरी लंका ढाई जैसे जो है विभीषण के लिए बात है, लेकिन जो है विभीषण को राम भक्त विभीषण कहा जाता है क्योंकि उसने अपने भाई को मरवाया, इसीलिए कहा जाता है। तो कहने का मतलब ये इतिहास है, जो जीता वही सिकंदर, कुछ न कुछ संभव होती है। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये मुख्य सारांश ये है कि प्रत्येक व्यक्ति को व्यवहार कुशल होना चाहिए, मृदुभाषी होना चाहिए, व्यवहार कुशल होना चाहिए, जिससे वह अपने दिन में दिन दुनी रात चौगुनी उन्नति करे और जो है आर्थिक सब सर्वांगीण उसका विकास हो और संपन्न हो। इसी भावना से जो है प्रेरित होकर मन भावना वाली राज कार्यक्रम के प्रोग्राम परिषद ने जो है ये आवश्यक प्रसारण किया। मन भावना वाली राज कार्यक्रम का कि ये कार्यक्रम न केवल मौज मस्ती मटर गस्ती के लिए बल्कि सामाजिक चेतना का केंद्र है, जो समाज में जो है पथभ्रष्ट और दिग्भ्रांत व्यक्तियों को जो है सही मार्ग सम्यक मार्ग पर निर्देशित करता है। आशा आपको ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। कार्यक्रम के श्रवण अवलोकन और साधन के लिए आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत। संसार के जितने व्यक्ति जितने महापुरुष हैं सभी महापुरुषों के अंतर्गत मृदुभाषिता और व्यवहार कुशलता का गुण देखने में पाया है, और ये व्यक्ति एक छोटे से स्तर से लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है लोग प्रसिद्ध हुए हैं। ये विद्युत आदि का शरीर की, लेकिन
उनका गुण जो है उनके लिए अभिमान है। तो ये एक अनुकरणीय उदाहरण, आप इससे लाभान्वित होंगे। धन्यवाद।